नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के तृतीय भाव के बारे में। आपको 2 भाव की वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी पहले। अब बात करेंगे तृतीय भाव अर्थात 1, 2 और 3। देखिए, जन्म कुंडली में तृतीय भाव का क्या महत्व होता है और इससे आप क्या क्या जान सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में तृतीय भाव जो है ना, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे मिथुन राशि पड़ती है, अर्थात 3 नंबर लिखा होता है काल पुरुष की कुंडली में। तब आपको देखना है कि आपकी कुंडली में यहाँ पर कौन सा नंबर अर्थात कौन सी राशि है और किस राशि से कैसा स्वभाव आपका गठित होगा। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, वैसे तो यहाँ पर किस नक्षत्र में ग्रह है, किस नक्षत्र की दृष्टि या फिर किस ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, उसका काफ़ी महत्व हो जाता है। तो हम सामान्य बात करें तो ज्योतिष में जो है तीसरे भाव को साहस के साथ में पराक्रम के साथ में छोटे भाई बहन और संचार को देखना बताया गया है। अर्थात छोटे भाई बहन की स्थिति कैसी होगी, हम संचार के माध्यम से कैसे लाभ प्राप्त करेंगे, हम अपने आत्मविश्वास से कैसे लाभ प्राप्त करेंगे और मेहनत कितनी करेंगे, अर्थात मेहनत में कमी कितनी होगी और मेहनत में लाभ कितना ले सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में जीवन में हम कैसे लाभ पा सकते हैं, इसके बारे में हमें जन्म कुंडली के तृतीय भाव को देखना पड़ता है। देखिए, तीसरा भाव अगर मजबूत है, तीसरा भाव अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो आप मेहनती होंगे, आप साहसी होंगे, मानसिक शक्ति आपकी अच्छी होगी। और तीसरा भाव अगर पीड़ित है तो आपके आत्मविश्वास में कमी होगी, साहस और पराक्रम में कमी होगी, छोटे भाई बहनों से आपको काफ़ी हानि पहुंच सकती है। तो इसके कुछ सामान्य सिद्धांत मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगर बात करें जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर सूर्य हो, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर सूर्य हो तो देखिए, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और साहसी हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, तीसरे भाव में अगर सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, आत्मविश्वासी होगा और नेतृत्व को करने वाला होगा। तो जन्म कुंडली के तृतीय भाव में अगर सूर्य हो तो जातक साहसी होगा, आत्मविश्वासी होगा और नेतृत्व से भरपूर होगा और उसको संचार के माध्यम से काफ़ी लाभ मिलेगा। अब बात करें यहाँ पर चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा जो है मन के ग्रह माने जाते हैं। तो चंद्रमा के कारण ऐसा जातक भावुक हो जाता है, अर्थात जल्दी ही टूट जाता है, किसी भी परिस्थिति में खुद को अकेला पाता है और अकेला पाने के कारण वो धीरे धीरे टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा जो है जीवन के 24 वर्ष के बाद जातक को बहुत सी चीज़ें मानसिक तौर से वो सिखा देते हैं, जिसके कारण जातक यहाँ पर काफ़ी अच्छा सफल होता है। अब बात करें मंगल के बारे में। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में अर्थात यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में मंगल लिखा है तो आप पराक्रमी होंगे और मंगल एक उग्र ग्रह माना जाता है, तो जिसके कारण आप झगड़ालू प्रवृत्ति के हो सकते हैं। ठीक है। अब बात करें यहाँ पर बुध के बारे में। जन्म कुंडली में बुध आपके तृतीय भाव में होगा तो यहाँ पर आपको अच्छा लेखक, आपका वक्ता अर्थात वाणी के अच्छे गुण देगा और उसके साथ में आप संवाद, तर्क वितर्क करने में काफ़ी कुशल होंगे। अब बात करें यहाँ पर जन्म कुंडली में बृहस्पति हो। देखिए, बृहस्पति ग्रह ज्ञान के कारक माने जाते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति होने से अच्छा सलाहकार होता है जातक। उसके साथ में धार्मिक प्रवृत्ति, बृहस्पति जो है धर्म और कर्म से प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा जातक काफ़ी अच्छा धार्मिक होगा और अपनी परंपराओं का पालन करने वाला होगा। अब बात करें यहाँ पर शुक्र की। अगर जन्म कुंडली के तृतीय भाव में शुक्र हो तो जातक संगीत और कला के क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाला और वहाँ से लाभ प्राप्त करने वाला होगा।
देखिए, अगर बात करें जन्म कुंडली के तृतीय भाव में अगर शनि स्थित हो, शनि ही कार्यों को करते हैं, तो तृतीय भाव में अगर शनि हो तो पराक्रम जो है धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अर्थात इंसान पहले काफ़ी गलतियां करता है, उसके बाद जीवन में अच्छी चीज़ों को धारण करता है और जीवन के 36 वर्ष की आयु के बाद जीवन के हर सुख को भोगने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है। अब बात करें यहाँ पर राहु की। देखिए, राहु को उतावलापन बड़ा पसंद होता है, तो जन्म कुंडली के तृतीय भाव में जब राहु होगा तो यहाँ पर जातक जो है काफ़ी हानि उठाता है, क्योंकि चीज़ों को जल्दी करता है और काफ़ी हानि उठाता है। और राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण जातक को पत्नी के सुख में भी कमी मिलती है। और मैंने अनुभव में पाया है कि ऐसा जातक एक से अधिक संबंध रखने वाला होता है। अर्थात अगर जातिका है तो उसके काफ़ी संबंध बनते हैं जातकों से, और जातक है तो जातिकाओं से। तो यहाँ का राहु काफ़ी दृष्टता देता है। और बात करें केतु की, देखिए तृतीय भाव में केतु होने से इंसान कहीं ना कहीं पराक्रम से पीड़ित हो जाता है, मन में द्वेष हो जाती है, कुंठा हो जाती है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। तो इस कारण से केतु यहाँ पर काफ़ी पीड़ित हो जाता है। लेकिन यहाँ राहु और केतु के कारण जातक जो है रहस्यमय प्रवृत्ति हो जाती है, रहस्यमय प्रवृत्ति, अर्थात उसके पराक्रम का कभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो कब किस चीज़ को कहाँ से प्रारंभ कर दे। तो यहाँ पर राहु केतु का 70% लाभ और 30% हानि की संभावना बनी रहती है। क्योंकि अगर जातक मानसिक स्थिति के अनुसार अगर और क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो यहाँ पर एकांतवासी हो जाता है, जिससे जातक काफ़ी पीड़ा में चले जाते हैं। तो तीसरे भाव की मजबूती, देखिए तीसरा भाव अगर कुंडली में मजबूत है, अगर आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं, साहसी हैं, पराक्रमी हैं और मेहनत अगर आप कर पा रहे हो, देखिए मेहनत अगर आप कर पा रहे हो तो क्या है, तीसरा भाव कुंडली में है मजबूत स्थिति में। और अगर आप आत्मविश्वास नहीं बना पा रहे हो, साहस और पराक्रम नहीं बना पा रहे हो, मेहनत नहीं कर पा रहे हो, किसी भी चीज़ों के कारण आप किसी मान लो लक्ष्य को रखते हो, उस लक्ष्य को जब आप प्राप्त करने में मानसिक रूप से मनोबल को बढ़ा करके लगते हो, लेकिन कोई ना कोई द्वंद्व जब आ जाता है तो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली का तृतीय भाव पीड़ित होता है। तो आपको भाई बहनों के सुख में कमी हो जाती है जब पीड़ित होता है। उसके साथ संबंध जो हैं आपके तनावपूर्ण बनते हैं, अर्थात संबंध काफ़ी तनावपूर्ण। तो ये सामान्य अध्ययन है। वैसे तो तृतीय भाव के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और तृतीयेश कुंडली में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, यह था जन्म कुंडली का तीसरा भाव, साहस, प्रयास और मेहनत का घर। यह भाव हमें सिखाता है कि भाग्य से ज़्यादा जरूरी हमारी मेहनत और पराक्रम है, और पराक्रम हम कितना कर पाएंगे उसके लिए हमें कुंडली में ग्रहों की ऊर्जा को देखना पड़ता है। तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।